यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो हालेलुया हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। हालेलुया। देखो हम फिर हफ्ते में जो है अपने जीवनों में काम किया और हफ्ते के पहले दिन जो हम फिर प्रभु के घर में आ गए हैं। हालेलुया। तो बात चल रही थी घर की। देखो घर जो है वो बहुत जरूरी है। घर के बिना इंसान जो है वो अधूरा है ना। ऐसे घर के बिना अधूरा है। अगर हम मान लीजिए किराए पे रहते हैं, जहाँ कहीं किसी के अपने रिश्तेदार के घर पे रहते हैं, अगर हमको किसी ने चिट्ठी लिखनी हो तो उसको ड्रेस चाहिए हमारे घर का, है ना। तो हम किसका ड्रेस देते हैं? जिसका वो घर होता है उसी का ड्रेस देते हैं ना। हम जिस घर में रहते हैं या किराए पर रहते हैं, जैसे भी है। तो इंसान के लिए परमेश्वर ने भी ये बात बोली थी कि देखो मनुष्यों और लोमड़ों के लिए रहने के लिए घुरने हैं, घर हैं, पर मनुष्य के पुत्र के लिए कोई घर नहीं है। ये बात परमेश्वर ने कैसे बोली? यहाँ पर हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। देखो परमेश्वर ने जो अपना असली घर है वो छोड़ा, किसके लिए? हमारे लिए। अगर हम इस जमीन पर मुसाफिर हैं, बाइबल कहती है कि तुम इस जमीन पर मुसाफिर हो, ये तुम्हारा असली घर नहीं है। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े इंसान, बड़े ज्ञानवान लोग इस जमीन पर आए और उन्होंने बहुत बड़ी जमीन खरीद कर बड़े बड़े बंगले बनाए, बड़े बड़े घर बनाए, लेकिन फिर भी वो इस घर को, इस जमीन को छोड़ के चले गए। वो पक्के यहाँ पर क्यों नहीं रहे? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हारा ये घर नहीं है। हम सोचते हैं कि हम अपना घर बनाएं, हम सोचते हैं हम अपनी मेहनत से एक अच्छा सा हमारे लिए हमारे सपनों का महल हो, हम सोचते हैं ना। लेकिन आप इस जगह पर मुसाफिर हो, किराएदार हो। हालेलुया। अगर आप जमीन पे रह रहे हो तो आपको इसके बदले अपना खून और पसीना देना पड़ता है, तभी जाके आपको खाना मिलता है, रहने के लिए छत मिलती है। ऐसा ही है ना। फ्री में तो नहीं मिलता ना आजकल। फ्री में घर किसी को मिलता है? देखो आपको रेंट पे रख के, आपको इस जमीन पर मुसाफिर रख के, क्या परमेश्वर अच्छी नींद सो रहा है? नहीं। बाइबल में परमेश्वर ने बोला है कि देखो लूंबड़ क्या होते हैं? बड़े दिमाग वाले होते हैं, चुस्त होते हैं, बड़े चुस्त। लूंबड़ पर कहानी बनी हुई है ना बहुत अच्छी, अंगूर खट्टे हैं, सुनी है ना सबने। वो बड़े दिमाग वाले होते हैं, वो अपनी गलती नहीं मानते। उनके लिए भी घर हैं। हालेलुया। देखो आप जरा सोचिए, एक माँ जो होती है, जब उसके पेट में एक बच्चा होता है, सबसे पहले परमेश्वर उस बच्चे के लिए घर बनाता है। बनाता नहीं बनाता? हालेलुया। जिस माँ बाप ने उस बच्चे को जमीन पे लेके आना होता है, उसने तो सोचा ही नहीं होता भी हमें एक बच्चा लेना है ना, उसके लिए घर बनाए। लेकिन वो परमेश्वर उसके लिए घर बनाता है। हालेलुया। वो माँ के पेट में उसके लिए एक घर बनाता है। हालेलुया। माँ जो होती है उसकी हड्डियों को साइड पे करके, उसकी इंटेस्टाइन खाने वाली नाड़ी को साइड पे करके, उसके यहाँ पर खाना रहता है उसको साइड पे करके एक बच्चे के लिए घर बनाया जाता है। देखना कभी इस बात को लेकर। परमेश्वर जो है उस बच्चे के लिए घर बनाता है। कहाँ बनाता है? माँ के पेट से। हालेलुया। आप इस जमीन पर आए हो, फिर मेहनत की है, फिर घर बनाया है, लेकिन परमेश्वर ने आपकी माँ के पेट में जब आपको रचना था, बनाना था, तब आपके लिए एक घर बनाया था। हालेलुया। उस घर में परमेश्वर हर चीज आपको मुहैया करवाता था। हर चीज, पानी आपको, खाना आपको, गर्मी लगती है एसी आपको, ठंड लगती है गर्मी आपको, हर चीज परमेश्वर वहां पर मुहैया करवाता था आपको। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता में लिखा हुआ है कि पेट का फल यहोवा की ओर से मिरास है, प्रतिफल है।
हालेलुया। किसकी ओर से है ये? परमेश्वर की ओर से। तो अगर वो परमेश्वर की ओर से है तो परमेश्वर का फर्ज है कि वो अपने बच्चों के लिए घर बनाए। लेकिन इस जमीन पर तो हम मुसाफिर हैं, इस जमीन पर तो हम किराए पे रहते हैं, इस जमीन पे बहुत सारी परेशानियों में रहते हैं, बहुत सारी तंगियों में रहते हैं, बहुत ज्यादा दुखों में रहते हैं। क्या परमेश्वर हमें दुखों परेशानियों में किराए पे छोड़ के आप स्वर्ग में आराम से बैठा हुआ है? नहीं। पर जैसे ही परमेश्वर ने आपको इस घर पे, इस जमीन पे रेंट पे रखा, किराए पे रखा, उसी तरह परमेश्वर ने अपना घर छोड़ के आपके दिल में घर बनाया अपना। हालेलुया। बाइबल कहती है, इस बाइबल में लिखा हुआ, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का घर क्या है? तुम हो। हालेलुया। परमेश्वर वहां पर स्वर्ग में, जहां पर उसके लाखों फरिश्ते, करोड़ों फरिश्ते हर वक्त उसके लिए आराधना और संगति के लिए खड़े रहते हैं। उसको प्यास लगती है, पानी के झरने उसके पास होते हैं। भूख लगती है, पता नहीं कितने पकवान उसके सामने खड़े होते हैं। उसको नींद आती है तो पता नहीं कितने बिस्तर उसके सामने होते हैं। गर्मी लगती है, पता नहीं कितने एसी लगे होते हैं परमेश्वर के लिए। लेकिन फिर भी वो छोड़ के तुम्हारे दिलों में रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे दुखों में, परेशानियों में शामिल होना चाहता है। हालेलुया। वो अपना घर छोड़ के, देखो उसको उस घर में कोई परेशानी है नहीं है ना, फिर भी वो अपना घर छोड़ के तुम्हारे लिए, वो बहुत परेशान होता है जब उसके बच्चे किराए पे दुखों में, परेशानियों में, बीमारियों में, टेंशनों में जमीन पे चलते हैं, भूखे सोते हैं, बड़ी परेशानी में जीवन व्यतीत करते हैं, तो वो भी सुखी नहीं होता, वो भी बहुत परेशान होता है। हालेलुया। संजय दत्त को कितने लोग जानते हैं? संजय दत्त जो एक्टर है, कितने लोग जानते हैं? हाँ, तकरीबन सब जानते हैं। मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जब संजय दत्त को जेल में डाला गया, जेल में जब डाला गया उसको, तो उसकी ऐसी जेल थी कि उसको नीचे सोना पड़ता था और वहां पर बहुत बदबू आती थी, वहां पर चूहे, कॉकरोच बहुत ज्यादा थे। और उसके पिता का क्या नाम था? सुनील दत्त। पुराने लोग जानते हैं, वो भी बहुत तगड़ा एक्टर है। तो क्या हुआ, वो अपने बच्चे के बारे में जानता था कि वो जेल में कैसा जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके ऊपर कितनी परेशानी चल रही है, वो कैसे बिना बिस्तर के सो रहा है, वो कैसा पानी पी रहा है, कैसा खाना खा रहा है, कैसा जीवन व्यतीत कर रहा है। वो चाहे उसका बच्चा जैसा मर्जी था, और बाप के लिए हमेशा अपने बच्चे बच्चे ही होते हैं। हालेलुया। तो क्या हुआ, जब वो देखता था कि मेरा बेटा जो है वो जेल में बड़े दुखों परेशानियों में रहता था, बिना पंखे के सोता था, बिना चटाई के सोता था, तो वो क्या करता था, वो अपने घर में, उसका बहुत बड़ा घर था, संजय दत्त के बाप का बहुत बड़ा घर था, तो वो क्या करता था, वो भी बिना पंखे के, बिना चटाई के जमीन पर सोता था। हालेलुया। उसे पूछा गया कि आप तो बहुत बड़े एक्टर हो, आपके घर में तो बहुत बेड हैं, बहुत सारा रहने सहने खाने पीने की अच्छी वस्तु है, पर आप ऐसे क्यों करते हो? वो कहता है, मेरा बेटा जेल में बिना खाए, बिना पिए, बिना बिस्तर के सो रहा है, तो मैं एक बाप हूँ, और मैं बाप जो हूँ, मेरे दिल में उसके लिए प्यार है, तो उसका दुख के बदले मैं कैसे आराम से सो सकता हूँ? हालेलुया। इसी तरह हम जिस मुसीबत में, जिस मुश्किल में, जिस परेशानी में रहते हैं, क्या परमेश्वर हमें नहीं देखता? देखता है। उसी तरह वो भी बिना पंखे के, बिना खाने के, बिना पानी के उसी तरह रहता है जिस तरह आप रहते हैं। हालेलुया। जो मुसीबतें, जो दुख, जो परेशानियां आपके ऊपर आती हैं, आपके ऊपर नहीं आती, वो परमेश्वर के ऊपर आती हैं। परमेश्वर उसको महसूस करता है। हालेलुया। महसूस करता है। हालेलुया। देखो, घर जो होता है, इसलिए परमेश्वर का घर जो वो छोड़ के आपके दिल में रहने के लिए आया। हालेलुया। हमारे दिल में क्या कुछ है, क्या कुछ है वो हमारे दिल में। हम परमेश्वर को पता किस दिल में रख रहे हैं? हमारे दिल में क्या क्या चाहता है? हमारे दिल में लालच होता है, हमारे दिल में बुराई होती है, हमारे दिल में एक दूसरे के लिए ईर्ष्या होती है, हमारे दिल में बहुत सारी ऐसी बातें चलती हैं जो परमेश्वर पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो एक साइड पे बैठा हुआ सब कुछ देख रहा होता है। हालेलुया। हमारे दिलों में नहीं चलती ये बातें।
हमारे जो दिल में होता है हम मुंह में बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? हालेलुया। कई लोग मुंह में नहीं बोलते लेकिन दिल में रखते हैं, रखते हैं कि नहीं रखते? जो भी हम बैर विरोध पाप जो कुछ भी हमारे दिल में है वो परमेश्वर के साथ ही उस घर में पड़ा हुआ है। हालेलुया। मान लीजिए यहाँ पर एक घर है, उस घर में बहुत सारी गंदी चीजें मैं लाकर रख दूं तो वहां पर आप देखोगे भाई अर्श का घर में देखा हमने, ठीक है, लेकिन इस घर में इतना सारी प्रॉब्लम है, इतना सारी इसमें चीजें हैं जो हमें पसंद नहीं है। बदबू आती है घर में, कपड़े नहीं धुले होते, इनमें पोछा नहीं लगा होता, पंखे टूटे हुए हैं, पानी ऐसा है, तो आप क्या करोगे? फिर भी परमेश्वर के लिए एडजस्ट करोगे ना? किसके लिए एडजस्ट करोगे? परमेश्वर के लिए। बहुत सारे देश ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के लिए बहुत कुछ एडजस्ट करते हैं। हालेलुया। अफ्रीका वगैरह में जाके देखो उनके चर्च घर कैसे होते हैं। हालेलुया। छतें नहीं होती उनके पास, बैठने के लिए कुर्सियां नहीं होती उनके पास, 2 वक्त का खाना नहीं होता उनके पास, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की आराधना के लिए जाते हैं, दुआ करते हैं और परमेश्वर के साथ मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एडजस्ट करते हैं परमेश्वर के साथ, कॉम्प्रोमाइज करते हैं परमेश्वर के साथ। उन्हें पता है कि हम अकेले यहाँ पर नहीं है, परमेश्वर भी हमारे साथ इस जगह पर मौजूद है। हालेलुया। जगह जैसी मर्जी हो, चाहे बदबू हो, चाहे गंदगी हो, चाहे परेशानियां हो, चाहे पाप हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे लिए इस जगह पे आया है। हालेलुया। पुराने नियम में क्या था? परमेश्वर का एक सिस्टम था। परमेश्वर ने जब अपने लोगों से बात करनी होती थी तो वो क्या करता? मूसा या किसी नबी से बात करता और कहता था कि इजराइलियों के बोल दे कि वो 7 दिन के लिए पवित्र हो जाए और फिर इस पहाड़ पे मैं उतरूंगा और जो पवित्र लोग हैं वो ही मेरे साथ मिलेंगे, बात करें। हालेलुया। वो ही मेरे साथ बात करें। पहले ऐसे था। हालेलुया। और उस 7 दिन में जब तक परमेश्वर ने वो समा दे दिया, परमेश्वर इस दिन में इस जगह पे आऊंगा, तो 1 महीना पहला उस पूरे नगर की सफाई होनी शुरू हो जाती थी। वहां पर कोई पशु, कोई डंगर, कोई चीज नहीं रखते थे, वहां कोई बुरी, कोई बदबू वाली चीज नहीं रखते थे, कोई पाप वाली चीज नहीं रखते थे, वो पवित्र साफ सुथरा रखते थे। वहां पर परमेश्वर ने आना है भाई। अगर कोई ऐसा बंदा वहां पर आता था वो मर जाता था। ऐसा था पहले, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, आपकी जिंदगी को देखकर वो उस जगह पे पहुंचा जहां पर आप रह रहे हो। हालेलुया। आप जिस परेशानी में, जिस दुखों में, जिस बदबू में रह रहे हो, परमेश्वर वहां पर आया है आपके लिए। हालेलुया। आपके घर छोटे हो सकते हैं, आप किराए पे हो सकते हो, आप परेशानी में हो सकते हो, शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर ने प्यार दिखाया। हालेलुया। अगर आपके अंदर प्यार है, मान लो कि भाई लकी के साथ मेरा प्यार है और लकी मेरे पास, मेरे घर पे आते हैं और मेरे घर में बहुत सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं, बहुत सारी बदबू आ रही है, बहुत सारा घर में बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां, मक्खियां, बहुत कुछ है, तो वो मेरे से प्यार करता है। वो इस चीजों को नहीं देखेगा। हालेलुया। वो क्या करेगा? वो आके मेरे साथ बैठेगा, खाएगा, पिएगा, वो एडजस्ट करेगा मेरे साथ। हालेलुया। करेगा कि नहीं करेगा? हम भी तो करते हैं ना। हमारे कई भाई बहुत अच्छे हैं, बढ़िया घर बार हैं उनके, जब हम उनके घर में जाते हैं तो हम देख के खुश होते हैं, नहीं है खुदा ने बरकत दी है, बहुत अच्छा घर है भाई का, बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है इसमें, खाने की कोई कमी नहीं, ठीक है। वो हम उसके घर में जाते हैं, वो अच्छे अच्छे पकवान हमारे आगे रखता है, बहुत सेवा करता है हमारी। प्यार। जब वो, अब हम उसके घर पे गए, एक दिन क्या हुआ, वो हमारे घर पे आया। अब हमारा घर गरीब है, हमारे घर में परेशानी है, हमारे घर में वो चीजें नहीं है जो उसके घर में थी। उसके घर में एसी है, हमारे घर में तो पंखा भी नहीं है। ऐसे अगर हो तो क्या होगा? अगर वो आपसे प्रेम करता है तो वो इस चीज को नहीं देखेगा। हालेलुया। आपके घर में चाहे सूखी रोटी उसको खिला दो, अगर उसका प्रेम है आपके साथ तो वो एडजस्ट करेगा, आपके साथ बैठेगा, खाएगा। हालेलुया। वो नहीं बोलेगा
कैसे? भाई तू मेरे जब घर पे आया था तो मैंने चिकन मंगवाया था, इतनी सब्जियां मंगवाई थी, इतना अच्छा खाना पीना मंगवाया था, तेरे लिए मैंने ये चीजें मंगवाई थी। जब मैं तेरे घर पे आया, ये क्या, सूखी रोटी और कद्दू की सब्जी? फिर वो दोस्ती नहीं है, फिर तो वो ऊंचा नीचा दिखाने वाली बात हो गई। लेकिन इंसान ऐसा करते हैं, हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर का डर अपने मन में रखते हैं, जो परमेश्वर के इस वचनों को प्यार करते हैं, वो जानते हैं कि हम जिस जगह पे भी रहें, हमें परमेश्वर ये चीज सिखाता है कि तू सेवा करने के लिए आया है इसमें, हालेलुया, कराने के लिए नहीं। यीशु मसीह जिसके पास हजारों करोड़ों फरिश्ते सेवा करने के लिए हर समय खड़े रहते थे, जो बात को बोलना चाहता था उससे पहले सब चीजें हाजिर हो जाती थी। धरती को वो उल्ट-पलट कर सकता है, सूरज को एक दिन में पिघला सकता है। वो परमेश्वर इस पृथ्वी पर आके इन लोगों के जो पापी हैं, जिन लोगों को तुच्छ गिना गया है, उन लोगों को पांव धो रहा है, हालेलुया। और उससे पूछा कि तू तो परमेश्वर है, तू तो ऐसा परमेश्वर है जिसने पूरी पृथ्वी, आकाश और सृष्टि की रचना की हुई, तू इन पापियों के पैर क्यों धोता है? वो पता क्या बोलता है? मैं सेवा कराने नहीं आया हूं। यहाँ पर सब लोग सेवा कराने आए हैं, हालेलुया। छोटे से लेके बड़े तक सब लोग कहते हैं नहीं, हमें सेवा करने वाला चाहिए। सब कहते हैं हमारे पास एक नौकर हो, हमारे पास एक सहायक हो, जो हमारी दिन पर रात सेवा करने के लिए खड़ा बैठा रहे, हालेलुया। हम चाहते हैं ना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये बात नहीं बोलता। वो बोलता है अगर तुमने किसी ने बड़ा होना है तो सबसे पहले छोटे हो जाओ, एक दूसरे के गुलाम हो जाओ और एक दूसरे की सहायता करो, सेवा करो, हालेलुया। अगर आप ये करते हो तो परमेश्वर आपको बड़ा करे, हालेलुया। यहाँ पर बड़ा बनने के लिए बहुत जिद्दोजहद चल रही है इसमें, हालेलुया। कोई कहता है कि मैं छोटा हूँ, सब कहते हैं मैं बड़ा होना चाहता हूँ, सब कहते हैं मेरा नाम होना चाहिए, सब कहते हैं मेरे नाम का डंका बजना चलना चाहिए, हालेलुया। अगर ये करना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है, हालेलुया। आप चाहे जितना मर्जी दिमाग लगा लो, जितना मर्जी पैसा लगा लो, जितनी मर्जी अकल और समझ का इस्तेमाल कर लो, लेकिन आप बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है बड़ा होने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम छोटे हो जाओ, हालेलुया। छोटे कैसे हो जाए? पांव कटवा दें, क्या करें? नमन हो जाओ, तीन हो जाओ, हालेलुया। ये परमेश्वर चाहता है आपसे। जिसके पास ये चीजें हैं, परमेश्वर उसको बड़ा करे, हालेलुया। और जिसको परमेश्वर बड़ा करता है उसको कोई छोटा नहीं कर सकता। दाऊद जो था वो सबसे छोटा था, दाऊद जो था वो तुच्छ गिना गया, दाऊद जो था वो भेड़ों चारने वाला इंसान था, लेकिन परमेश्वर की वजह से, परमेश्वर के वचन के मुताबिक वो एक दास बन के जीवन व्यतीत कर रहा था। वो उसका जीवन जो था एक छोटा बन के एक दूसरे के लिए प्यार का जीवन था, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसे बड़ा बना दिया, हालेलुया। सब लोग कहते थे छोटा था, उसके बड़े बड़े भाई उसको बोलते थे तू छोटा है, उसका बाप बोलता था तू छोटा था, उसके अगर नगर के लोग बोलते थे तू छोटा है, तू एक साधारण सा इंसान है, तू एक भेड़ों चारने वाला इंसान है, तू जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन वो परमेश्वर के वचन को मनन करता था, परमेश्वर के वचन को अपने दिल में रखता था और उस पर चलता था। वो अपने आप को छोटा ही मान के चलता था, हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो भेड़ों से भी छोटा बन गया, हालेलुया। अपनी जिंदगी की परवाह, अपनी जिंदगी की कीमत उसने भेड़ की जिंदगी की कीमत से भी छोटी कर ली थी, हालेलुया। शेर से लड़ने जा रहा था वो, सिर्फ एक भेड़ के लिए। हमारी जिंदगी में एक भेड़ की कीमत कितनी हो सकती है? 10,000 12,000 से ज्यादा तो नहीं। एक बकरा लेने जाए हम, कितने का मिल जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 10,000 का, 12,000 का, एक महीने की कमाई है ना। लेकिन वो इंसान देखो, वो इंसान ने क्या किया? एक भेड़ की जिंदगी से अपनी जिंदगी छोटी कर ली है, हालेलुया। उसने देखा कि भेड़ की जिंदगी मेरी जिंदगी से बड़ी होनी चाहिए। एक भेड़ जो बोल के बता नहीं सकती, एक भेड़ जो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी, उसे राजा नहीं बना सकती थी, उसको पैसा नहीं दे सकती थी, उसका जीवन सफल नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी उस भेड़ के लिए उसने अपना जीवन छोटा किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको बड़ा कर दिया, हालेलुया। देखिए क्या क्या वो सोच के अपने जीवन को चला रहा था,
क्या था उसके अंदर, क्या शक्ति थी उसके अंदर, क्या उसका जीवन था। उसके परिवार वाले उसको ऐसा मानते थे, उसके भाई उसको ऐसा मानते थे, उसके नगर वाले उसको ऐसा मानते थे। हालेलुया। लेकिन वो छोटा बन के भी बड़ा बना। हालेलुया। यूसुफ भी छोटा बन के बड़ा बना। हालेलुया। वो छोटा गिना गया, वो मिस्र में बेचा गया, वो कुएं में फेंका गया, उसके ऊपर सजा हुई, उसके ऊपर दंड की ताड़ना पड़ी, लेकिन फिर भी वो बड़ा गिना गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। हालेलुया। तो चलते हैं आज के वचन की तरफ। आज के वचन में कुछ खास है आपके लिए, देखना चाहते हो? चलो शुरू करते हैं, पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बिनौले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। ओहो, क्या किया? सुधि ली। सुधि ली, याद किया। हालेलुया। परमेश्वर जो है उसने क्या किया? नूह और नूह की किस्ती में जितने जीव जंतु बेनौले पशु थे उनको सबको याद किया। परमेश्वर ने याद किया। देखो, एक आदमी जो था इस पृथ्वी पर सिर्फ अकेला रह गया था, वो उसका परिवार था उसके साथ और कुछ जीव जंतु थे उसके पास। हालेलुया। और पूरी पृथ्वी पर जल प्रलय थी। पूरी पृथ्वी जो थी वो पानी से, जल से ढकी पड़ी थी। पूरी पृथ्वी जो इंसान खत्म हो चुके थे, सिर्फ एक कश्ती, एक नाव जो थी उस पूरे पानी के ऊपर चल रही थी। और 40 दिन और 40 रात हो गए थे। कोई भी आशा नहीं थी, कोई भी बात सुनने वाला नहीं था, कोई भी सहारा देने वाला नहीं था, कोई भी खिड़की खोल के बताने वाला नहीं था। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने ऊपर बैठ के नूह और उसके परिवार, उस बनौले पशुओं को याद किया। हालेलुया। परमेश्वर ने याद किया किस्ती में बैठे हुए इंसान। हालेलुया। क्या परमेश्वर आपको याद नहीं करता? करता है। क्या परमेश्वर ने आपके दुखों पर अपनी आंखें नहीं लगाई है? उनको, परमेश्वर को नहीं पता कि इसको क्या दुख है, क्या परेशानी है, जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या कैसे जीवन व्यतीत कर रहा है? परमेश्वर को सब कुछ पता है आपके बारे में। हालेलुया। लेकिन एक समय है, परमेश्वर आपके लिए एक समय नियुक्त करता है। हालेलुया। परमेश्वर तब आपको वो चीज देता है जब परमेश्वर को लगता है कि ये सही वक्त है। हालेलुया। इंसान जो है वो वक्त को ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी ऊपर नीचे नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा समय के मुताबिक ही चलता है। हालेलुया। देखो, पेट में अगर बच्चा जो 9 महीने है, अगर 7 महीने पहले उसको निकाल लिया जाए तो कितनी परेशानी आ जाती है। हालेलुया। आती है कि नहीं परेशानी? डॉक्टर एकदम हड़बड़ा जाते हैं, नहीं इसको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, बड़े बड़े डॉक्टर बुलाने पड़ेंगे, इसके नाक में पाइप डालनी पड़ेगी, बाथरूम वाली पाइप डालनी पड़ेगी। ऐसा, ये तो छोटा है अभी 7 महीने का, इसके महीने पूरे नहीं हुए, बड़ी परेशानी हो जाती है, पूरा घर जो है परेशान हो जाता है। होता कि नहीं होता? क्यों? परमेश्वर ने जो समय रखा, अब इस समय से ऊपर हो जाए, मान लो, ये तो मैंने नीचे की बात बोली है। जब किसी चीज को, मान लीजिए जो हम फसल बीजते हैं, अगर हम फसल पकने से पहले काट लें तो उसका हमें क्या नुकसान है? बताओ। अगर फसल हम पकने से पहले काट लें तो उसका फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है ना। वो किसी काम के नहीं आएगी, वो आपका पेट नहीं भर सकती क्योंकि उसका समय पूरा नहीं हुआ। हालेलुया। इसी तरह जब कुछ चीज का समय पूरा नहीं होता तब परमेश्वर उस चीज को बर्बाद कर देता है, समय से पहले जो चीजें होती हैं। इसलिए संत पौलुस बोलता है कि समय से पहले कोई भी एक कदम भी आगे मत बढ़ाओ। हालेलुया। हर चीज को समझो परमेश्वर क्या करने जा रहा है आपके जीवन में। अब मान लीजिए मुझे एक गाड़ी की जरूरत है, लेकिन गाड़ी मुझे चलानी नहीं आती, लाइसेंस मुझे बना नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर से मांग कर, दुआ कर करके परमेश्वर के आगे रो के दुहाई दे करके मैं गाड़ी ले लूँ। चलो, परमेश्वर मेरी जिद के आगे झुक भी जाएगा और मेरी बात मान भी जाएगा और मुझे गाड़ी दे देगा। तो फिर मैं क्या करूंगा? उस गाड़ी से 4-5 आदमियों को मारूंगा ना। क्या करूंगा फिर? मैं चलानी आती नहीं है, निकलूंगा सड़क पे, जो रास्ते पे जितने भी लोग जा रहे हैं उनके ऊपर चढ़ाऊंगा। ऐसा ही है, सरकार का नुकसान करूंगा। जब तक परमेश्वर हमें उस काबिल नहीं करता, परमेश्वर हमें वो चीज नहीं देता।
परमेश्वर को पता है कि कब इसको ये चीज मिलनी चाहिए। हालेलुया। अब हम क्या देखते हैं, जब चीजें समय से पहले हो जाती हैं तो वो किसी काम की रहती। अगर ऊपर हो जाए समय, 9 महीने का बच्चा जो पेट में होता है, अगर 10-12 दिन ऊपर हो जाए कोई व्यक्ति चल जाता है कि नहीं। अगर इससे ज्यादा हो जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। हालेलुया। बच्चे का वजन बढ़ जाता है, माँ को ज्यादा परेशानी आ जाती है, बड़ा ऑपरेशन होना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें भी आ सकती हैं। जो मेडिकल लाइन में बहनें हैं, भाई हैं, वो जानते हैं ना इस चीज को। अगर बच्चे को ज्यादा समय 9 महीने से 10 महीने 11 महीने हो जाए तो ज्यादा समय में ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। हालेलुया। मतलब के परमेश्वर ने एक समय ठहराया हुआ है हमारे लिए। हालेलुया। अब फसल जो है, फसल अब पक गई है, लेकिन हम काटेंगे नहीं, हम सोचते नहीं 6 महीने और इंतजार करते हैं, तो फिर वो फसल क्या काम, वो भी खराब हो जाएगी। इसका मतलब समय जो है वो जरूरी है। परमेश्वर समय से पहले कोई काम नहीं करता। यहाँ पर क्या हुआ है, नूह जो है वो अपने परिवार में 40 दिन और 40 रात, 1 महीना 10 दिन ऊपर। हालेलुया। 1 महीना 10 दिन ऊपर पानी की कश्ती में रहना, वो घर था उसका। हालेलुया। अब देखो उसने वो घर बनाया कैसे, नूह ने वो घर बनाया कैसे था, कितनी मेहनत थी उस घर के लिए। उस घर की कितनी ऊंचाई थी, 3 मंजिलें थी उस घर की, और उस घर के लिए एक अलग ही लकड़ी चाहिए थी, और उस घर में हर एक तरह का जीव का एक एक जोड़ा होना चाहिए था। परमेश्वर ने कंडीशनें रखी है ना नूह के आगे। अगर परमेश्वर बोलता तो किस्ती बना दी, ना उसको बोलता भी भाई 3 मंजिल की बनानी है, ना उसको बोलता ये लकड़ की बनानी है, ना उसको बोलता कि ये जीव अंदर करने हैं या ये पशु पक्षी अंदर करने हैं। परमेश्वर सिर्फ इतनी बात बोलता भी किस्ती बना दी। अब नूह शायद सोचता कि चल मेरे कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे ये हैं, 4 बच्चों के लिए किस्ती बना लेता, तो वो काम पूरा होता, खत्म। तो परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर ने जो काम दिया है उसका पूरा नक्शा, उसका पूरा टाइम, उसका पूरा ढांचा परमेश्वर ने उसके आगे रख दिया है। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर जो है वो हमें जो स्वर्ग में लेने आएगा, उठाने आएगा, उससे पहले हम कुछ बातों को वो बताकर गया हुआ है, जिसके ऊपर हमने देखना है कि वो कैसी चीजें, कैसी बातें होंगी जब हम उठाए जाएंगे। हालेलुया। ये बात सुनने में थोड़ी सी अजीब लगे आपको, हम कैसे उठाए जा सकते हैं? कोई इंसान उठाया जा सकता है बादलों के ऊपर बिना पंखों के, बिना हवाई जहाज के या किसी और रास्ते के माध्यम के द्वारा? नहीं ना। लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए एक रास्ता निकाला। हालेलुया। उस रास्ते को आपको समझना हो गया। वो रास्ता अभी आपको नहीं समझ आ रहा, लेकिन परमेश्वर आपको समझा रहा है इस वचन के द्वारा कि वो रास्ता कैसा है। अब नूह जो है, वो परिवार जो है वो कश्ती में है, लेकिन उस कश्ती के अंदर वो 40 दिन 40 रात प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के गीत भजन, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। उन्हें पता चल गया है पूरी बाहर जो है पूरी पृथ्वी नाश हो चुकी है, हम सिर्फ 8 लोग ही बच चुके हैं, और ये कुछ जीव जंतु जो है वो हमारे साथ जो है ये बचे हुए हैं। और परमेश्वर ने 1 महीना 10 दिन के बाद इनको याद किया, 40 दिन के बाद याद किया कि नहीं किया? हाँ जी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई। पृथ्वी पर क्या किया? पवन बहाई, हवा चलाई। पवन, हवा। हालेलुया। ये क्या काम कर दिया परमेश्वर? हवा क्यों चला दी? हवा की जरूरत थी वहां पर, हवा की जरूरत थी। परमेश्वर ने पता कौन सी हवा चलाई थी यहाँ पर? यहाँ पर अभी टेम्परेचर कितना चल रहा है हमारा? 47, 48, 47, 48 डिग्री। अब इस गर्मी में, अगर इस गर्मी में परमेश्वर हवा चलाए, ठंडी नहीं, गर्म, हालेलुया, इस गर्मी में परमेश्वर अगर गर्म हवा चलाए तो कितना जो है, अगर गर्मी 50% लग रही है तो हमें 100% लगेगी ज्यादा। एक तो वैसी गर्मी है, ऊपर इतनी गर्मी की, इतनी तेज हवा, गर्म, तो ज्यादा गर्मी लगेगी ना। तो यहाँ पर जो परमेश्वर ने हवा चलाई है वो बहुत ज्यादा गर्म हवा चलाई है, और उसकी वजह से जल क्या होने लग गया? जल घटने लगा। क्या हो गया? घटने लगा, घटने लगा। हालेलुया।
अब 40 दिन 40 रात की जो बारिश है उसमें कितना पानी आया, बड़े बड़े पहाड़ उसमें डूब गए, माउंट एवरेस्ट वहां पर डूब गया, बड़े बड़े देश वहां पर डूब गए, बड़े बड़े घर बड़े बड़े बंगले वहां पर डूब गए। उस सब चीजों को परमेश्वर ने याद किया और नूह के लिए परमेश्वर ने हवा चलाई और सारा जल जो वो सूख गया। हाँ जी। और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झोंके बंद हो गए और उससे जो वर्षा होती थी, हाँ जी, वह भी रुक गई। और 150 दिन के पश्चात जल की पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। कितने 150 150 दिन। अब देखो कितने महीने बनते हैं यहाँ, 6 महीने बन गए कि नहीं है? 5 महीने, 5 महीने, 40 दिन 40 रात वो और 5 महीने ये। अभी किस्ती में है वो, हालेलुया। टोटल 6 महीने मान के चलते हैं हम, एस्टिमेट जो लगा कर चलते हैं। 6 महीने में वो किस्ती के अंदर बैठा हुआ अपने परिवार के साथ और उन पक्षियों पे और उन जीव जंतुओं के साथ बैठा हुआ परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहा था कि हे परमेश्वर, जिस तरह तूने मेरे को बोला है, मैंने इस घर को बनाया है, लेकिन अब तू हमारे लिए क्या करने जा रहा है। परमेश्वर ने नूह और उस जीव जंतुओं की शुद्धि ली, याद किया, भूला नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर ये नहीं है कि आपको काम देके भूल जाए। परमेश्वर ये नहीं है, यहाँ पर इंसान करते हैं ना, आपको इतना इतना काम देकर, जहाँ पर आप नौकरी जॉब करते हो, इतना इतना काम देकर वो आपको भूल जाते हैं। जब तनख्वाह लेने जाते हैं, सैलरी लेने जाते हैं, वो बोलते हैं आपने तो कुछ किया ही नहीं, इस महीने तो आपका कुछ काम अच्छा नहीं था। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और आपको पता है ना आपकी कितनी मेहनत की है, आपको पता है ना आप कितना दिन पर रात मरे हो, इतनी गर्मी में आप वहां पर पहुंचे हो, आपने वहां पर काम किया है। 12 घंटे 8 घंटे आपने अपने परिवार पर छोड़कर उस आदमी के लिए काम किया है, लेकिन जब तनख्वाह लेने, अपनी मेहनत लेने का समय आ गया, वो बोलता है इस महीने कुछ काम ठीक नहीं हुआ, इस महीने सोचते हैं हम आपका एग्रीमेंट ना लगाए, आपको सैलरी जो है कम कर दें, आपकी छुट्टियां काट लें। करते कि नहीं करते? हालेलुया। आपकी मेहनत भी खाई जा रही है, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर आपका एक एक सेकंड आपको उसका अजर देने वाला है। हालेलुया। नूह का जो मेहनत थी, नूह ने जो जितना समय, साल पता नहीं कितने साल, 40 साल, पता नहीं कितना समय इसने वो किश्ती बनाने में लगाया हुआ है, कितने साल उसने ये बर्बाद किए हुए हैं, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों, अपने नगरों को छोड़ के सिर्फ परमेश्वर के काम के लिए वो खड़ा हुआ है, अपने परिवार को लेकर वो सिर्फ किश्ती बनाने में लगा हुआ था। वो सारी मेहनत को परमेश्वर ने याद किया। हालेलुया। अब उसका समय था कि वो अपनी सैलरी ले, उसका समय था कि वो अपना इनाम ले। हालेलुया। उसका समय था अब आना कि उसको इनाम मिलना चाहिए। उसने जो लोगों की बातें सुनी है, जो भी उसने वो दुख, जो भी परेशानियां, जो भी दिक्कतें झेली हैं, अब समय था कि परमेश्वर उन सब से उनको आराम दे। हालेलुया। क्या परमेश्वर आपको आराम नहीं देगा? परमेश्वर आपको आराम जरूर देगा एक ना एक। उसका वादा है, उसका वादा है कि हे थके और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और आराम दूंगा। हालेलुया। वहां पर आराम ऐसा है परमेश्वर का जो सिर्फ 1 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का, साल का नहीं है, वो सदा के लिए आराम है। हालेलुया। इस जमीन पे मर रहे हैं, इस जमीन पे इतना कुछ झेल रहे हैं, इस जमीन पे बहुत सारी परेशानियों से निकल रहे हैं, बहुत सारे दुखों से निकल रहे हैं, लेकिन ये आप घबराइए मत, रुकिए मत, परमेश्वर आपके लिए एक आराम लेके आ रहा है। हालेलुया। जितने दिन आपने मेहनत की है, नूह ने जितना समय मेहनत की थी, वो सारा समय परमेश्वर ने एक एक सेकंड, एक एक रात, एक एक भूख, एक एक चीज नूह की वो देखी हुई थी कि उसने इस किश्ती के लिए अपना परिवार, अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपने आप को भी वार दिया। सब कुछ वार के भी उसने परमेश्वर के काम को पूरा किया। अब परमेश्वर उसे क्या देने जा रहा है देखिए। परमेश्वर नूह को पूरी पृथ्वी उसके हाथों में करने जा रहा है। हालेलुया। वो नूह जिसके पास सिर्फ एक अकेला जमीन का था, कुछ ही जमीन थी, शायद वो भी किराए पे थी, उसका घर जो किराए पे रहता था, अब पूरी पृथ्वी उसकी थी। हालेलुया। अब सारी पृथ्वी उसकी थी, कोई भी उसके सामने उसे किराया लेने नहीं आ रहा था, कोई
कोई भी बिजली का बिल नहीं आ रहा था, कोई गैस का बिल नहीं आ रहा था, कोई भी उसकी मेहनत को नहीं खाने जा रहा था। परमेश्वर उसे सारी पृथ्वी देने जा रहा था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी मेहनत को याद किया, परमेश्वर ने नूह को याद किया। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर भी आपकी छोटी छोटी बातों को जो आप करते हो, जिसके जीवन में ये परमेश्वर के लिए जो भी आपने किया है, परमेश्वर वो सब चीजों को समर्थ करेगा और आपके लिए कुछ करेगा। हालेलुया। आपके लिए कुछ इनाम रखेगा, वो है आपके लिए बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। हालेलुया। इस पृथ्वी के लोग चाहे आपको ना दे, इस पृथ्वी के लोग चाहे आपकी छुट्टियां काट ले, इस पृथ्वी के लोग चाहे आपकी सैलरी काट ले, इस पृथ्वी के लोग चाहे अपने आपके घर को कब्जे में ले ले, इस पृथ्वी के लोग आपके ऊपर चाहे जितना मर्जी बोझ डाल दें, लेकिन परमेश्वर है जो आपको छुड़ाने आ रहा है। हालेलुया। और आपके लिए एक घर देने जा रहा है। और उस घर में बाइबल कहती है कि उस घर में जो आपको मिलने वाला है, उसकी जो सड़क है, परमेश्वर ने उस सड़क के ऊपर सोना लगाया हुआ है। हालेलुया। इस जगह पे सोना लेना कितना मुश्किल है ना। कितने पैसे, बहनें कितना पैसा जोड़ती हैं। शादी आ रही है मेरे भाई की, मैं क्या करती हूँ, मैं अभी से कुछ थोड़े पैसे जोड़ने शुरू करती हूँ, एक सेट तो लूंगी मैं। हालेलुया। सोचते हैं, भाई भी सोचते हैं, नहीं यार मेरे साले की शादी आने वाली है तो क्या करूं। अगर अपने भाई की शादी हो तो सोच रहा कोई बात नहीं, पुराने कपड़े डालेंगे, साले की शादी है तो कुछ नया तो डालना है। हालेलुया। तो क्या करता है, वो भी पैसे जोड़ता है, नहीं इस बार सैलरी से थोड़े से पैसे में ना वाइफ से इधर कर लेता हूँ, एक तो पेंट कोट लूंगा। हालेलुया। तो क्या होता है, हम थोड़े पैसे जोड़ के, हमें साल पहले पता होता है शादी आने वाली, मैं तो ऐसे कपड़े डालूंगा, मैं तो, बहन कहती है मैं एक सेट जरूर लूंगी इस बार। पिछली बार जो थी शादी उसमें मैंने तो किसी का मांग के डाल लिया था, लेकिन इस बार नहीं होगा, इस बार तो मैं अपना खुद खरीदूंगी। हालेलुया। इस बार तो मैं कमाई करती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मेरा पति भी जॉब करता है, ठीक है इस बार तो कर लेते हैं। तो वो क्या करती है, वो बेचारी 2 साल 3 साल जोड़ के पैसे धीरे धीरे करके किस्तों पे एक सेट बनाती है। हालेलुया। सेट तैयार करती है, झुमके कानों में डालने के लिए, उस नेकलेस वगैरह अपने भाई की शादी। लेकिन क्या होता है, शैतान सब देखता है, शैतान आपकी मेहनत को देखता है। पता है शैतान क्या करता है, शैतान आपकी मेहनत को खाने लगता है। उसको सोचता है ये खुश हो रहा है। शैतान को हमेशा प्रॉब्लम होती है जब आप खुश होने लगते हो। हालेलुया। वो क्या करता है, वो आपकी मेहनत के ऊपर, जिससे आपको खुशी मिलने वाली है, उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम शुरू कर देता है, वो कुछ प्लानिंग शुरू कर देता है। जैसे आप प्लानिंग शुरू कर देते हैं ना कि शादी के लिए मैंने ये कुछ लेना है, मैंने ये कुछ करना है, तो शैतान जो है वो भी प्लानिंग शुरू कर देता है साथ ही साथ आपकी। भाई ये तो खुश होंगे, आनंद करेंगे, पूरा मजा करेंगे, शादी में पूरे ऐसे रहेंगे, विश्वासी हैं, और लोग कहेंगे यार आप यीशु मसीह को मानते हो और इतने अच्छे कपड़े, इतने अच्छे गहने, ये और मैं तो इनको नीचे दिखाना है। शैतान आपको क्या करने लग जाता है, नीचे दिखाने के लिए शुरू कर देता है प्लानिंग। वो क्या कर देता है, वो कुछ ऐसी मुश्किलें पूरे समय में आकर, जब शादी बिल्कुल निकट आ जाती है, पूरे समय में आकर कुछ ऐसी चीजें, ऐसी मुश्किलें, ऐसी परेशानियां खड़ी कर देते हैं, जो पैसे आपने 3 साल में 2 साल में जोड़े होते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो आपको सेट जो है वो घर भी रखना पड़ता है। भाई ने पेंट कोट लेना होता, वो भी सोचता कोई बात नहीं, कुर्ते पजामे में शादी देख लेंगे, ये इसको निबेड़ो पहले। शैतान करता है, आपकी मेहनत खाता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपकी मेहनत नहीं खाता। हालेलुया। परमेश्वर तो आपको बरकत और आशीष देता है। हालेलुया। परमेश्वर तब खुश होता है जब आप खुश होते हो। हालेलुया। परमेश्वर तब परेशान होता है जब आप परेशान होते हो। जब आप दुखी होते हो तो परमेश्वर दुखी होता है, जब आप खुश होते हो तो परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम तो मर चुके हो लेकिन परमेश्वर तुम्हारे अंदर रहता है। हालेलुया। अगर तुम खुश हो तो परमेश्वर खुश है, अगर तुम परेशान हो तो परमेश्वर परेशान है। हालेलुया। अब इस परेशानी का हल अगर आपके पास नहीं है, आपके दिमाग में नहीं आ रहा, आपका इसका हल का कोई नहीं निकल रहा है, तो वह परमेश्वर खड़ा होता है, परमेश्वर उस चीज का हल
निकालता है। हालेलुया। ये होता है, परमेश्वर आपकी मेहनत को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देता, लेकिन शैतान आपकी सारी मेहनत को व्यर्थ जाने के लिए खड़ा रहता है, खराब करने के लिए खड़ा रहता है। हालेलुया। आप कितनी मेहनत करते हो परमेश्वर देखता है। एक एक पैसा जोड़ के, एक एक रुपया घरों में बर्तन मांज के, लोगों के बाहर काम करके, लोगों की इतनी बातें सुनकर, पेट को भूखा रख के, बच्चों को घर में किसी के पास छोड़ के आप इतनी मेहनत करके कुछ कमाते हो और वो शैतान ले जाता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने बीज बीजने के लिए एक थैली ली और निकला, और क्या हुआ, परमेश्वर बीज बीजता गया, कुछ झाड़ियों में, कुछ पथरीली भूमि पर, कुछ रास्ते में, और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। ऐसे हुआ ना, मत्ती 13 में देखिए। तो क्या हुआ, वहां पर कुछ पक्षी आए। हालेलुया। कुछ पक्षी आए और पक्षियों ने क्या किया, चुराया कुछ। हालेलुया। चुराया कुछ आपका वो चुरा के लेके गया है, आपकी मेहनत चुरा के लेके गया है, आपका घर, जिस घर में आप रह रहे थे, वो चुरा के ले गया शैतान। आपकी सेहत शैतान चुरा के ले गया, आपके माँ बाप का प्यार शैतान चुरा के ले गया, आपके घर में शांति शैतान चुरा के ले गया, आपके जीवन में जो चीजें अच्छी चल रही थी शैतान उसको चुरा के ले गया। क्या करें फिर, शैतान का दिखता तो नहीं है, कैसे पीछा करेंगे? तो बाइबल बोलती है सिर्फ एक ही रास्ता है, क्या, यीशु नासरी। हालेलुया। जो काम नहीं कोई हल हो सकता, जिस काम को कोई भी नहीं कर सका, जिस काम का कोई भी निचोड़ नहीं निकल सका, तो यीशु नासरी ने इस पृथ्वी पर कदम रखा। हालेलुया। और बाइबल कहती है जिन्होंने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसके ऊपर दंड किया गया, खत्म कर दी, और उनको अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया। और कौन है जो परमेश्वर के बेटे और बेटियों से छीन सकता है? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने, संत पौलुस कहता है कि हे मृत्यु, तू कब तक हमारे लोगों को खा रही थी? तूने कब तक हमारा परिश्रम, हमारी मेहनत, हमारी पूंजी जो खाई है? अब तेरा डंक कहां गया? अब तेरी शक्ति कहां गई? अब तेरी अकल कहां गई? अब तेरा दिमाग कहां गया? अब तेरी सारी शक्ति किधर चले गई? क्योंकि हमारे लिए यीशु नासरी आ गया है। एक है जो छुड़ाएगा, एक है जो बचाएगा, एक है जो आपकी चीजें आपको वापस दिलाएगा, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो आपको जरूर दिलाएगा। हिम्मत नहीं छोड़नी, कमजोर नहीं होना, बल रखना है, ताकत रखनी है, इस वचन को अपने जीवनों में रखना है। हालेलुया। जो काम इंसान नहीं कर सकते, जो ये पृथ्वी नहीं कर सकती, बाइबल कहती है वो परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर जरूर करेगा, आमीन। वो करने के लिए आया है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यीशु नासरी कि मैं काम करने के लिए आया हूँ, वो काम करने के लिए जो इंसान से नहीं हो सका, वो करने आया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपको आपका हक दिलाने के लिए आया है। जो हक आपका बागदर से छीना गया है, जो घर आपका छीना गया है, वो घर परमेश्वर फिर से आपको दिलाने जा रहा है। हालेलुया। बाइबल कहती है, यीशु नासरी कहता है, देखो मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए फिर से वो घर लेके आ रहा हूँ जो घर शैतान ने खराब कर दिया था। लेकिन अब वो घर हाथों का बना हुआ नहीं है, वो चिरस्थायी है, वो परमेश्वर की ओर से बना हुआ है। हालेलुया। उस पर ना आंधी, ना मृत्यु, ना कोई बुरी चीजें, ना कोई बुरी आफतें, कोई भी उसके ऊपर हमला नहीं कर सकती। यहाँ तक के मृत्यु के दिलों के फाटक भी वहां पर बंद हो जाते हैं। वहां नहीं चलेगा ये काम, वहां पर सिर्फ यीशु नासरी चलेगा। हालेलुया। आपके फोन में पासवर्ड अलग अलग हो सकते हैं, आपके जीवनों में, आपकी सोच में कुछ अलग हो सकता है, लेकिन सब चीजों का निचोड़ जो है, सब चीजों का जो पासवर्ड है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के स्वर्ग उस घर में जाने के लिए खड़े होंगे, वहां पर आपको एक दरवाजा मिलेगा। हालेलुया। 10वां दरबार, मैं आज उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। 10वां दरबार, जो जिसके बारे में आपने सुना बहुत होगा, लेकिन उसके पीछे क्या है आपको नहीं पता होगा। कितने लोगों ने 10वां दरबार के बारे में सुना? 10वां दरबार मैंने सुना है ना? सुना होगा आपने, भूल गए अब। सुना है ना? वो 10वां दरबार जो है, वहां तक आपको लेके बहुत सारे लोग जाएंगे। हालेलुया। वो बोलेंगे आपको, नहीं नहीं, सब रास्ते आएंगे, ऐसे आएंगे, इधर उधर बहुत कुछ आएगा, लेकिन सामने एक द्वार आएगा, उसको बोलते हैं 10वां द्वार। लेकिन उस द्वार के आगे पीछे क्या है
इसके बारे में आज तक किसी ने नहीं बुलाया, लेकिन बाइबल उसके बारे में बताती है। हालेलुया। वहां पर द्वार पर एक स्कैनर है और उस पर आपको एक पासवर्ड भरना पड़ेगा, जिसका नाम, पासवर्ड का नाम है प्रभु यीशु मसीह। जब आप भरोगे तो वो दरवाजा खुल जाएगा और उसके आगे प्रभु यीशु मसीह का राज्य शुरू होता है। हालेलुया। अगर आपसे पूछे कोई कि हमें 10वें द्वार के बारे में बताओ, तो वो बता सकते हो, बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला था? स्वर्ग का द्वार मैं हूं। हालेलुया। मेरे बिना कोई भी उस घर में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। जितनी मर्जी सिफारिश ले आओ, जितना मर्जी पैसा लाओ, जितना मर्जी ज्ञान लेके आओ, जितने बड़े सारे मर्जी लोग ले आओ, जितनी मर्जी सेना ले आओ, जितने मर्जी हथियार ले आओ, लेकिन बिना प्रभु यीशु जी के वो दरवाजा नहीं खुलेगा, क्योंकि वहां पर तो मृत्यु के फाटक भी काम नहीं करते। शैतान भी वहां पर हार चुका है, उसने भी खोलने की कोशिश की है, बड़े पासवर्ड डाले, चोरी किए, लोगों के पीछे चलकर भी, बहुत कुछ इसे वचन से लेकर भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन नहीं खुला। हालेलुया। उसको खोलने के लिए प्रभु चाहिए, इसलिए प्रभु ने आपके अंदर अपना आत्मा डाला हुआ है। हालेलुया। जब आप बपतिस्मा नहीं लेते ना, जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ, बाइबल कहती है जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, वो इस पृथ्वी के लिए मर चुके हैं। अब परमेश्वर उनके अंदर, बाहर नहीं है, अंदर जीवित रहता है। हालेलुया। अब जितने भाई बहन बपतिस्मा लेने जा रहे हैं, वो सुनिए, आपके लिए कुछ है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर ने कहा था कि तुम अगर मेरे नाम पे विश्वास करो और मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरी आज्ञाओं को मानो, तो जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। हाँ, प्रभु की आज्ञा क्या है? सबसे बड़ी बात ये, प्रभु की आज्ञा क्या है? प्रेम रखो, प्रेम रखो, आपस में प्रेम रखो। और बपतिस्मे के बारे में आज्ञा नहीं है परमेश्वर की, पापों की क्षमा के लिए, पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु 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 के नाम से बपतिस्मा लो। हालेलुया। अगर मैं बोलूं कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से नहीं, हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेंगे, तो क्या होगा फिर? कोई नुकसान है कि फायदा है? मैं दोनों चीजें बताऊंगा आपको, नुकसान भी बताऊंगा, फायदे। वचन में से, अपनी मर्जी से नहीं, अपने ज्ञान से नहीं, वचन में से बताऊं। बाइबल सब पढ़ते हैं हम, बाइबल में लिखा हुआ है। अब बाइबल में जो बातें लिखी हैं उसको ध्यान से सुनिए। क्या लिखा है बाइबल में? लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने बोला कि तुम सब जातियों को मेरे नाम से चेले बनाओ और उनको पिता, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, पिता, पुत्र, जहां पर मैं गलत हूँ रोक देना आप। अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हो तो, अगर नहीं जानते, जो नहीं जानेगा वो नहीं रोकेगा, जो जानते हैं वो रोकेगा। क्या लिखा हुआ है? जाओ सब जातियों को मेरे नाम से चेला बनाओ और उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नामों से बपतिस्मा दो। नाम से, क्या नाम से मैंने गलत बोला है? गलत बोला ना मैंने? मैं फिर बोलता हूँ, जाओ और उनको चेले बनाओ और उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नामों, बाइबल में क्या है? नाम, सिंगल वर्ड, एक, पर बात तो तीन की हुई है। ये भेद था। अब लोग नहीं समझेंगे इस भेद को, क्योंकि शैतान ने कुछ चुराया है। हालेलुया। शैतान ने आपको कुछ चुरा लिया, आपको पता भी है। अगर नहीं पता तो परमेश्वर तो कहता है कि आपकी आंखें खुली रखी होनी चाहिए, दिमाग तेज, कबूतर की दाढ़ी नहीं बोले और तेज। अगर आपका कुछ चुराया गया और आपको पता ही नहीं है, कल को शैतान आपके बच्चे चुरा लेके ले जाएगा, घर चुरा के ले जाएगा, आपका जीवन चुरा के ले जाएगा, तो फिर क्या करोगे? अगर नहीं बोलोगे तो मरोगे, अगर बोलोगे तो बचोगे। हालेलुया। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है?
जाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। लेकिन प्रभु को बोलना चाहिए था पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नामों से। पिता अलग है, पुत्र अलग है और पवित्र आत्मा अलग है। कितने लोग मानते हैं कि पिता अलग है और पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है? कितने मानते हैं? आप नहीं मानते? ठीक है, अच्छी बात है, ये वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। अब परमेश्वर जो है वो एक एक शब्द को बोलने के लिए पूरा ध्यान देता है। इंसान बोलने में गलती कर सकता है, बड़े बड़े स्कॉलर लिखने में गलती कर सकते हैं, बड़े बड़े विद्वान डॉक्टर जो है इंजेक्शन दवाइयां देने में गलती कर सकते हैं, बड़े बड़े टीचर पढ़ाने में गलती कर सकते हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर कभी बोलने में गलती नहीं करता। हालेलुया। वो जो बोलता है वो पूरा होता है। बाइबल में लिखा हुआ कि जो मैंने बोल दिया, ये कहा, ये पृथ्वी, ये इंसान, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, जल जाएंगी, लेकिन मेरा वचन कभी न टलेगा, कभी नहीं टलेगा। अब इस जगह को ध्यान से पढ़िए। यीशु ने बोला है, मेरी मत सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, पास्टर की मत सुनिए पास्टर क्या बोल रहा है। मैं यहां पर खड़ा होकर जो बोल रहा हूं, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूं, लेकिन बाइबल कहती है कि वचन अच्छा है जो आपको जीवन देता है। हालेलुया। वचन में से देखो। अगर आप वचन में से नहीं देखते, नहीं पढ़ते हो, तो फिर आप पढ़ के भी अनपढ़ हो। हालेलुया। यहां पर वचन में लिखा हुआ है, तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पतरस ने बोला, क्या बोला था? जिस दिन पेंताकुस्त का दिन था, बाइबल बोलती है कि उनके ऊपर पवित्र आत्मा का छाया हो गया, पवित्र आत्मा उनके अंदर आ गया और वो खड़े होके जो पतरस जो है परमेश्वर को कहता था कि मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ साथ मरूंगा, मैं देखो सिपाही का कान काट दिया उसने और बोला, प्रभु ये तो पानी में नहीं चल सकते, मुझे आज्ञा है, मैं आता हूं पानी के ऊपर समुद्र पे चलने के लिए। हालेलुया। वो पतरस के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। वो पतरस जो था वो परमेश्वर के ऊपर कितना विश्वास करता था। हालेलुया। वो बोलता है, परमेश्वर तुम्हें सब छोड़ जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी छोड़ूंगा नहीं, कभी भी त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। पतरस बोलता था ना ये बातें। यीशु को पकड़ने के लिए आ गया, सब जो भाग गए थे, सिर्फ पतरस खड़ा रहा साथ, म्यान से तलवार निकाली और एक सिपाही का कान काट दिया। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। पतरस का प्यार देखिए परमेश्वर के लिए, प्यार था ना परमेश्वर का। पतरस हालेलुया कहता, प्रभु तू मुझे आज्ञा दे, मैं चलता हूं पानी के ऊपर। देखो इतना विश्वास दिखा रहा है वो। हालेलुया। पतरस को परमेश्वर बोलता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। कहता, प्रभु मुझे नहीं पता लोग क्या कहते हैं, पर मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं तुम्हारे बारे में क्या कहता हूं। मैं ये कहता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। पतरस बोल रहा है, विश्वास दिखा रहा है। आप भी दिखाते हो ना, हम भी दिखाते, सारे दिखाते हैं। प्रभु हम तेरे लिए ये, प्रभु ये है तेरे लिए, ये है, मरने तक आ गए। लेकिन जब यीशु मसीह को पकड़ाया गया, पकड़ के ले गए यीशु मसीह को, उसी रात की बात बता रहा हूं, उसी रात में क्या क्या हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह को पतरस के सामने पकड़ के ले गए। हालेलुया। वो पतरस जो प्रभु के लिए जान देने के लिए खड़ा था। हालेलुया। जो कहता था कि प्रभु तेरे ऊपर दंड आने से पहले मुझे मृत्यु आएगी। हालेलुया। वो पतरस उस रात मुकर गया। हालेलुया। इतना तकड़ा विश्वास, 3 साल का विश्वास परमेश्वर के साथ। 3 साल वो परमेश्वर के साथ रहा और बड़े बड़े काम किए। उसने मुर्दे जिंदा किए, उसने कोढ़ी लंगड़े सब ठीक किए पतरस ने, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और पानी पे चला प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और 5000 लोगों को भूखे में खाना खिलाया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक सिपाही का कान काट दिया सिर्फ परमेश्वर अपने प्रभु के लिए। हालेलुया। अब एक रात में उसका मन बदल गया। एक रात आई, कुछ समा आया। हालेलुया। कहां गया वो विश्वास? कहां गया वो पतरस जो प्रभु के लिए मरने के लिए खड़ा था? कहां गया वो पतरस जो परमेश्वर के लिए पानी पर चल रहा था? कहां गया वो पतरस जो परमेश्वर के लिए मरने के लिए आगे आ रहा था? वो पतरस, और उसको बाइबल कहती है कि आंगन में कुछ लोग वो आग सेक रहे थे और पतरस उनके पास गया और उन लोगों ने, वो नॉर्मल लोग थे, वो उच्च अधिकारी लोग नहीं थे, वो सिपाही नहीं थे, वो तो सिर्फ उस नगर के कुछ आम लोग थे तो जो सर्दी के लिए आग सेक रहे थे। वो सिर्फ सिंपल से लोगों के लिए
उस साधारण के लोगों के सामने परमेश्वर के नाम के आगे मुकर गया। हालेलुया। क्या वो बहुत बड़े लोग थे? साधारण थे लोग थे। कुछ लोग, एक औरत थी, वो पत्नी पानी भरने आई थी, पता क्या करने आई थी। वो बोल रही नहीं मैंने इसको प्रभु यीशु मसीह के साथ देखा है। वो कहा मुझे नहीं पता तुम किस बात के बारे में बात कर रहे हो। क्यों थी वो औरत? कोई रानी थी, कोई उच्च अधिकारी वाली थी, बहुत बड़ी इंस्पेक्टर थी, सिपाही थी, क्या थी? एक साधारण औरत उसके सामने मुकर गया। बड़े बड़े सिपाहियों के सामने नहीं मुकरा। देखो इतने लोग, इतने बड़े बड़े सिपाही जो थे परमेश्वर को पकड़ने आ रहे थे, उनके सामने नहीं मुकरा, उनके सामने तलवार निकाल ली, लेकिन साधारण लोगों के सामने मुकर गया। हालेलुया। क्यों मुकरा दिया? उसके पीछे कारण था। क्या कारण था? उनको अभी आत्मा का दान नहीं मिला। अब इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दें। आत्मा का दान कब मिलता है फिर? इसका मतलब अगर हमें आत्मा का दान नहीं मिला तो हम मुकर सकते हैं। हालेलुया। पतरस जो था जिसने मुर्दे तक जिंदा कर दिए, आप बोल सकते हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत सारे लोगों को आशीष दे चुका हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत सारे लोगों के लिए घर बार जायदाद, बहुत सारे लोगों के लिए आश्चर्य कार्य कर सका हूं, मैं बहुत सारी बहनों के लिए बच्चों का एक मार्ग बन सका हूं। आप कह सकते हो कि मैंने ये काम किए हैं। पतरस ने भी किए थे, पतरस ने भी ये काम किए थे। हालेलुया। लेकिन कुछ आदमियों के सामने जो साधारण थे, जो पतरस का कोई नुकसान भी नहीं कर सकते थे, पतरस को मार गाली गलौज तक भी नहीं कर सकते थे, वो सिर्फ साधारण लोग थे। पतरस उनके सामने परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मुकर गया। क्यों? क्योंकि एक आत्मा जो हमें मिलना था वो पतरस को भी नहीं मिला था। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब पेंताकुस्त का दिन आया, पूरा इजराइल, वहां पर बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े योद्धा लोग, बड़े बड़े ज्ञान तत्वदर्शी वहां पर पहुंचे हुए थे। पूरी दुनिया से वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए थे, जो बड़े ज्ञानवान थे, बड़े अमीर थे, बड़े ताकतवर थे, बड़े समझदार थे, परमेश्वर का ज्ञान रखने वाले लोग थे। वहां पर परमेश्वर खड़ा हो, पतरस खड़ा हुआ, उनके बीच खड़ा हुआ, साधारण लोगों के सामने मुकर गया। अब उनके सामने कैसे खड़ा हो गया भाई? अब क्या आ गया? पवित्र आत्मा, सहायक आया। हालेलुया। एक सहायक आया, पतरस। बाइबल बोलती है प्रेरितों के काम 2 और उसमें क्या लिखा हुआ कि जब वह कोठरी में प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना करते करते परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी आंधी चलाई और सबके ऊपर पवित्र आत्मा का भैंस आ गया और सब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भर चुके थे। और तब वही पतरस जो इनकार कर रहा था, जो भाग रहा था, जो लोगों से छुप रहा था, वो खड़ा हुआ और बोला, क्या बोला कि हे भाइयों, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया वो मसीह था। हालेलुया। बाइबल कहती है 3000 लोग पतरस के सामने गिड़गिड़ाने लगे, गिरने लगे, रोने लगे, तड़पने लगे कि हे भाइयों अब हम क्या करें? तो पतरस ने बोला, जाओ और तुम और तुम्हारे जितने लोग हैं सब लोग मिलकर पवित्र आत्मा के द्वारा बाप बेटा पाक रूह के नाम से बपतिस्मा लो। एक ही बंदा बोला है, ऐसा लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से। देखो यीशु मसीह को बोल रहा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। पतरस क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि वो भेद था जिसको समझना था हमने। हालेलुया। वो पिता तब था जब इस कायनात को बना रहा था। हालेलुया। वो पिता तब था जब अपने दर्शन नहीं दे रहा था। वो पिता तब था वो आग के द्वारा बात कर रहा था। वो पिता तब था वो एक बादल के द्वारा बात कर रहा था। वो पिता तब था वो एक झरने के द्वारा बात कर रहा था। वो पिता तब था जब एक हवा के द्वारा बात कर रहा था। हालेलुया। वही पिता जिसको कोई देख नहीं सका, समझ नहीं सका, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानवान, बड़े बड़े परमेश्वर के वचन को सुनने वाले, सुनाने वाले इस बात के ऊपर रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं कि वो पिता जो है वो शरीर लेके इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। और उसको पुत्र बोला गया। हालेलुया। पुत्र बोला गया।
और जब यीशु मसीह ने जमीन पर कदम रखा और उसने कहा मन फिराओ स्वर्ग का राज्य आ गया है। हालेलुया, स्वर्ग का राज्य आ गया है। पता है आपको? नहीं हम कहते हैं नहीं भाई भाजपा का राजा आ रहा है, नहीं भाई कांग्रेस का राज, नहीं राज ये राजा आ रहा है, वो राजा आ रहा है, पता नहीं क्या राजा आ रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन मानने वाले ये जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य आ गया है। हालेलुया, इस पृथ्वी का बहुत जल्दी निपटेरा होने वाला है। पता है आपको? आपके शरीर बदल दिए जाएंगे, पता है आपको? आप उठाए जाओगे, पता है आपको? आप परमेश्वर के घर में जाओगे, पता है आपको? लेकिन उसके पहले हम क्या करें कि परमेश्वर के उस लायक बने। इसलिए पतरस उस वक्त खड़ा होकर बोला, जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तब तुम क्या पाओगे? घर पाओगे, जमीन पाओगे, बहुत ज्ञान पाओगे, इस वचन का प्रकाश पाओगे, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है उस दरवाजे का जो कि पवित्र आत्मा है, जितना मर्जी भड़का लेना, जितना मर्जी तोड़ लेना, जो मर्जी हथियार चला लेना, जो मर्जी कर लेना, वो नहीं खुलेगा। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा उस दरवाजे को प्रभु यीशु मसीह के नाम के साथ खोलोगे तो खुल जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर रुकना है, ठहरना है। अब हमें थोड़ा सा सोचना है इस जगह पे रुक के। जिन्होंने बपतिस्मे लिए हुए हैं, जिन्होंने लिए हुए हैं, पहले वो सुने, क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है? प्रभु आपको आशीष और बरकत। अब दूसरे लोग जिनको ये भी नहीं पता कि मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, पता नहीं पवित्र आत्मा के नाम से लिया है, वो भी गलत हैं। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को, वो जो मेन चीज थी, उसको छोड़ दिया है। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने नूह को छोड़ा, उसको नहीं याद किया? फिर क्या परमेश्वर के वचन को आपने छोड़ दिया, भूल गए? ये याद करना है आपको, ये वहां पर चलना है आपका। ये पासवर्ड है, फोन का पासवर्ड आपको याद है ना? मेरे फोन का पासवर्ड कोई नहीं खोल सकता, शायद मेरे घर वाले खोल रहे हैं, उनको पता है। मेरे फोन का पासवर्ड कितने लोगों को पता है? किसी को पता नहीं, और किसी को नहीं, शायद नहीं पता, है ना? इसी तरह हम जितने हम भाई बहन यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे पास सबके पास फोन है ना अपने अपने। हमारे पासवर्ड हमें पता है, हमारा पासवर्ड जो है हमारे व्हाट्सएप का हमें पता है, हमारा गूगल पे का हमें पता है, पेटीएम का पता है, फोन का पता है, अपने फेसबुक का पता है, हमें पासवर्ड पता है सारी। इसी तरह अगर आपको प्रभु यीशु मसीह जो कि दरवाजा है उसका पासवर्ड नहीं पता तो आप कभी भी खोल नहीं सकते। हालेलुया। और आपके लिए ये नहीं है कि कोई भाई आया और आपको बोल दो ये भाई मेरे लिए दरवाजा खोल दो, ऐसे नहीं चलेगा। ये सोच सकते हैं ना कि भाई वो सोचते हैं भाई चलो कोई बात नहीं, मैं किसी और के साथ सहायता नकल मार लूंगा, मैं देख लूंगा कि उसने क्या डाला, ऐसे नहीं होगा। हालेलुया। वो सिर्फ आंखों से खुलेगा, हालेलुया, दिल की धड़कन से खुलेगा। अगर दिल की धड़कन आपकी परमेश्वर के दरवाजे के साथ मिलती है तो दरवाजा खुल जाएगा। हालेलुया। अगर नहीं मिलेगी तो जितना मर्जी जोर लगा लो आप नहीं जा सकते। हालेलुया। इसलिए भाई बहनों, जितनों ने बपतिस्मे लिए हैं, अगर उनको पता है कि हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है तो आप वचन के मुताबिक बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, ये वचन कहता है। अब जिनको नहीं पता कि मैंने किस नाम से लिया है, अब वो हाथ खड़े करें। जिनको पता ही नहीं कि मैंने बपतिस्मा लिया है लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने किस नाम से लिया है। देखो यहाँ पर परमेश्वर मौजूद है, आप सबको देखता है, जानता है आपके दिलों को, आपकी गहराई को। आपको सबको पता है कि मैंने किस नाम से बपतिस्मा लिया है, सबको पता है। चलो प्रभु जानता है। अब जिन्होंने बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लिया है उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। उसका क्या है? वो है एक टाइटल। हालेलुया। मान लीजिए भाई जरनैल इस चीज की उदाहरण देते थे। मान लीजिए मैं बाहर देश में रहता हूँ या कहीं और जगह पे रहता हूँ और मेरे घर वाले मुझे एक चिट्ठी लिखते हैं। मान लीजिए मेरी माँ मुझे चिट्ठी लिखती है, चिट्ठी पे लिख देती है, चिट्ठी सारा अंदर सारा कुछ लिख दिया, भाई घर में ये है, सब ठीक है, कुशल मंगल है, सब ठीक है, घर में ये नगर ठीक है, सारा कुछ चिट्ठी के अंदर लिख दिया। अब चिट्ठी के अंदर तो लिख दिया, बाहर का लिखना होता है, एड्रेस लिखना होता है ना चिट्ठी के बाहर।
तभी तो डाकिया लेके जाएगा, मेरे तक लेके आएगा। अब अगर मेरी माँ ने मुझे चिट्ठी लिखी है, अगर वो लिख दे चिट्ठी के ऊपर विजय चिट्ठी मेरे बेटे को मिले, नाम ना लिखे, मेरे बेटे को मिले, तो डाकियों के पास क्या पता अभी आपका बेटा कौन है? ठीक है, नहीं पता चलेगा ना। अब मेरी माँ को क्या लिखना होगा? मेरा नाम लिखना होगा, बलजीत सिंह। हालेलुया, सुन के हैरान रहे, और नाम है मुझे काफी अलग नाम से जानते हैं ना सभी, तो बलकीस खान कह रहे हैं। देखो, तो बलजीत सिंह नाम डालना पड़ेगा, तभी चिट्ठी मेरे पास पहुंचेगी। इसलिए अगर हम परमेश्वर को चिट्ठी लिखे और उस पर लिख दें मिले हमारे पिता को, पहुंचेगी? डाकी बोलेगा ये कहां जाएगी? अब लिखे हम मेरे पुत्र को, वो पहुंचेगी चिट्ठी। अब लिखे पवित्र आत्मा को। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का एड्रेस है, एक नाम है, एक जगह जहां पर आपको जाना है। हालेलुया। अगर वो नाम और जगह और उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो आपकी चिट्ठी बढ़ती रही, वो वापस फिर आपके पास ही आ जाएगी, उसका कोई हल नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ही सही बपतिस्मा है। अब जिन्होंने नहीं लिया, चलो ये हो गया सारा, थोड़ा सा मन हुआ। अब जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया लेकिन सोच रहे हैं कि हम लेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा मालूंगा, ध्यान से सुनिए। जिन्होंने नहीं लिया, बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है और इससे हमें क्या होगा? अब पत्र जो था वो जब तक उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, तो क्या हुआ? मुकर सकते हैं, शैतान हम पर अटैक कर सकता है, शैतान हमें अलग जिंदगी में लेके जा सकता है, शैतान हमें घबरा सकता है, हमारे परिवारों पर, हमारे जीवनों पर अटैक कर सकता है। अब अगर शैतान को पता चल जाए कि इनके अंदर परमेश्वर है, हालेलुया। अगर तार, मान लीजिए करंट की तार, यहां पर तार जा रही है और उसमें करंट नहीं है, तो मैं ऐसे पकड़ लूंगा, फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। अगर उसके अंदर करंट है और मैं पकड़ूं तो मैं जल जाऊंगा, ऐसा ही है ना। इसलिए शैतान जो है, जब नंगी तार है लेकिन करंट नहीं है, वो पकड़ता है, तोड़ता है, मरोड़ता है, अपने हिसाब से चलाता है। लेकिन जब उसके अंदर करंट आ जाता है, परमेश्वर आ जाता है, मसीह आ जाता है, वो हाथ लगाने के लिए डरता है, कांपता है, घबराता है। उसको पता है कि अगर मैंने इसको हाथ लगा दिया तो मैं जल जाऊंगा। बपतिस्मे का ये मतलब है, मैंने आपकी भाषा में समझाया है। हालेलुया। अब फैसला आपके ऊपर है कि आप इस परमेश्वर के वचन को क्या अहमियत देते हो, क्या इज्जत देते हो। मैं किसी को नहीं बोलता कि लो बपतिस्मा, लेकिन आपके दिल के अंदर है, परमेश्वर ने आपको ये बता दिया है। इसलिए भाइयों और बहनों, हम इस चीज को जारी रखेंगे कि परमेश्वर ने नूह के परिवार को याद किया और परमेश्वर ने किस किस को याद किया। सो हम अगले हफ्ते जरूर देखेंगे। इस बुधवार प्रभु भोज है, जानते हो ना सब प्रभु भोज का क्या मतलब होता है? परमेश्वर हमारे लिए मरा, कुर्बान हुआ, उसकी याद के लिए बाइबल में लिखा हुआ है। परमेश्वर कहता है सब कुछ भूल जाना, अपना जन्मदिन भूल जाना, इस संसार को भूल जाना, जो चीजें हैं वो सब भूल जाना, लेकिन एक बात को याद रखना कि एक परमेश्वर तुम्हारे लिए, तुम्हारे गुनाहों के लिए, तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए कुर्बान हुआ। एक बात स्मरण रखनी है। हालेलुया। बपतिस्मा और प्रभु भोज इस बुधवार 6 बजे प्रभु भोज जो है 6 साढ़े 6 बजे शुरू होगा। तो सब भाई बहनों ने समय निकाल के परमेश्वर के उस भवन में आना है और परमेश्वर से आशीष और बरकत लेनी है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु तूने हमें याद किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें याद किया है। परमेश्वर जिस तरह तूने नूह को उस किश्ती में, पिता परमेश्वर, जहां पर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीव जंतु पेशाब कर रहे थे, वहां पर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीव जंतु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चारा खा रहे थे, गोबर कर रहे थे, प्रभु बड़ी बदबू थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर तूने उन सब बदबू को पीछे करके नूह और उसके परिवार को याद किया। इसी तरह पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तूने हमारी गुनाह की जिंदगी को सहन के
ऊपर करके पिता परमेश्वर तूने पिता परमेश्वर हमारी बदबू वाली जिंदगी को एक अलग जिंदगी में रख के पिता परमेश्वर तूने हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्यार को याद किया पिता परमेश्वर, तूने हमें स्मरण किया पिता परमेश्वर। हम किस मुसीबत में रहते हैं पिता परमेश्वर तू जानता है प्रभु जी, हम किराए पे रहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम बीमारी में रहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु